शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामिर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला पूरे मुल्क में एक हलचल सी पैदा हो चुकी है और ख़ास तौर पर जो वफाकी हुकूमत है वो इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है। वफाकी हुकूमत के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मामनत करे, दूसरा वो तौहीन अदालत करे। क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जिस तरीके से हुकूमती वज़रा और वफाकी कबीना के इजलास में इस फ़ैसले को डिस्कस किया गया है, इससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद हुकूमत जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ मुकम्मल कन्फ्रंटेशन चाहती है और हुकूमत ये चाह रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से घर भेजा जाए और वो सियासी तौर पर शहीद हो जाएं। क्योंकि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन की मामनत के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि अगर हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में बाकायदा आगाह करे। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकी इदारों को भी पाबंद कर दिया है कि वो इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल तौर पर मामनत करें। हुकूमत के पास जो 2 रास्ते रह गए हैं, उनमें से एक तो रास्ता ये है कि हुकूमत जो है वो या तो वो इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन का साथ दे और इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है 14 मई को हो जाएं और हुकूमत की जान छूट जाए। दूसरा, फिर अदरवाइज़ अगर हुकूमत इस मसले में ये अमल दरामद नहीं करवाती तो फिर हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और आपको पता है कि आर्टिकल 204 के तहत हुकूमत इस चीज़ की पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाना उसके लिए लाजम है। अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानती तो फिर हुकूमत के ऊपर आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा सक रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो उसमें इस मरतबा ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बल्कि उनकी पूरी कबीना भी जो है उसकी ज़द में आएगी। क्योंकि कबीना और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो बयानात हैं वो सरासर इस वक्त तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं। आपको पता है कि इससे पहले भी एक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की वजह से घर जाना पड़ा था और अब लग रहा है कि दोबारा फिर वही कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी कबीना को इस मसले के ऊपर घर जाना पड़ सकता है। दूसरा, हुकूमत ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाया था, उसको अभी तक सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन नहीं किए और सदर पाकिस्तान के पास भी ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 186 के तहत उस बिल को रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर सकती है और उस बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय भी तलब की जा सकती है। और आपको पता है कि अगर सदर पाकिस्तान उस बिल के ऊपर साइन नहीं करते और उस बिल को अपने इख्तियारात के तहत आर्टिकल 186 को इस्तेमाल करते हुए वो उस बिल को सुप्रीम कोर्ट रेफ़र कर देती है तो फिर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो बहुत अहम हो जाएगी। जिस तरीके से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के आज वो नोटिस लेने के और बेंच तश्कील देने के जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की है, तो वो भी एक मरतबा फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास राय के लिए आ जाएगा तो वो बिल नल एंड वाइड भी करार दिया जा सकता है। और हुकूमत को ये भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा खदशा है कि कहीं वो बिल जो है उसको नल एंड वाइड ना करार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान आजकल जिस तरीके से मामलात हमें बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे ये महसूस होता है कि जैसे हुकूमत खुद चाह रही है कि उसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि हुकूमत से मुल्क के जो माशी हालात हैं वो संभल नहीं रहे और हुकूमत इस वक्त जिस तरह पूरे मुल्क में गर्दाब के अंदर फंसी हुई है, क्योंकि मुल्क के जो माशी हालात हैं वही बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है डॉलर की कीमत भी ऊपर जा रही है, IMF पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हुकूमत ने फिर 1% शरह सूद में इजाफ़ा कर दिया है। तो शायद हुकूमत ये खुद चाह रही है कि हुकूमत को इसी चक्कर में फारग कर दिया जाए ताकि हुकूमत भी कोई बयानिया लेकर इस वक्त इलेक्शन के अंदर उतरे। दूसरा, हमने देखा है कि PDM जो है उसके अंदर भी फूट पड़ चुकी है। PDM की जो 2 बड़ी मेन जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में भी शामिल हैं। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि हम PDM का हिस्सा नहीं हैं, हम सिर्फ वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं।
पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आज हैरपुर में जो एक तकरीब से खिताब किया, वहाँ पर वो पहली हेल्थ सिटी और अद्वियात के यूनिट के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। और उन्होंने अपनी तकरीब के खिताब में ये वाज़ह कहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, यानी पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीपल्स पार्टी के ये इशारे जो हैं ये भी साबित करते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उनके दरमियान राहें जुदा हो चुकी हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ हसन, आपको पता है वो इस वक्त बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं और वो वकला को इस वक्त लीड कर रहे हैं। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा पंजाब के अंदर सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, वो भी जिस तरीके से टीवी के ऊपर आकर और मीडिया टॉक्स कर रहे हैं और वो भी ओपनली ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने इसके ऊपर अमल ना किया तो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने देखा था कि पीपल्स पार्टी के जो एक रहनुमा हैं अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, उन्होंने भी वफाकी जो वज़रा हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलकर तनकीद की। उन्होंने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और वफाकी वज़ीर दाखिला के ऊपर तनकीद की और उनका ये भी कहना था कि अगर इन वज़रा से वज़ारतें नहीं संभाली जाती तो ये वज़ारतें किसी और को दे दी जाएँ। दूसरा, उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। उनका ये कहना था कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो PDM की हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनती, लेकिन वो तमाम जो इख्तियारात हैं उनको इंजॉय भी कर रही हैं, और अगर उनको यही मसला है तो वो फिर जो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वहाँ से वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की इस वक्त तक हुकूमत है और उन्हीं की पार्टी के जो सदर हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कुछ हदायत जारी की थी। उनसे कहा गया था कि वो जो अपनी उनकी पहले से इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ रब्ता बहाल करें। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपको पता है एक पुराने ज़ीरक सियासतदान हैं और वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से दूसरी पार्टियों के साथ जो तल्लुकात हैं उनको इस्तबार किया जा सकता है। इसी वाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक बयान भी जारी किया है और उनका ये कहना था कि पुराने जो इत्तेहादी हैं हमारे वो और हम ये तस्लीम करते हैं कि हम दोनों से गलतियां हुई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने MKM पाकिस्तान और GDA के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई है, उनसे जो मुलाकातें हुई हैं, उसके अलावा उन्होंने जमात इस्लामी से भी मुलाकात की है और वो उससे बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। और उनका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और इंतखाबात के हवाले से इस मामले के ऊपर MKM पाकिस्तान और GDA और इवन जमात इस्लामी जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी। तहरीक इंसाफ ने भी अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं और इंतखाबात के हवाले से उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ ईद के बाद जलसे भी करना शुरू कर देगी। इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ के लिए जो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं उनको हदायत भी जारी कर दी हैं और पंजाब के अंदर टिकटों की तकसीम के हवाले से बाकायदा उन्होंने एक पैनल भी तश्कील देना शुरू कर दिया है जो पंजाब में टिकटों के हवाले से लोगों के इंटरव्यू करेंगे। आज एक बहुत अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जो रहनुमा हैं शंदाना गुलजार, मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा के ऊपर जो एक बगावत का मुकदमा दर्ज था उसका एक तफसीली फ़ैसला उन्होंने दिया है और वो जो बगावत का मुकदमा था उन्होंने खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो अपने फ़ैसले के अंदर लिखा है कि बगैर कानूनी अमल के बगावत का जो मुकदमा है दर्ज करना वो वक्त का ज़िया है। उनका ये भी कहना था कि इस तरह पाकिस्तान में कानूनी अमल को किए बगैर जो मुकदमात बगावत के दर्ज किए जाते हैं उसके ऊपर वक्त ज़ाया होता है, वसाइल भी ज़ाया होते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक आम शहरी जो है उसका कोई हक़ नहीं है कि वह बगावत का मुकदमा दर्ज करवाए। बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत जो है वो उनका काम है और वफाकी और सूबाई हुकूमत इसकी बाकायदा वजूहात और तहकीकात करके उनके जो मजाज अफसर हैं वो बगावत का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने अपने फ़ैसले में आर्टिकल 19 का हवाला भी दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ों की पाबंदी के अलावा बाकी इज़हार राय का हक़ हर किसी को है। और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिटेल फ़ैसला दिया है उससे ये अंदाज़ा होता है कि अब आइंदा जो जितने भी बगावत के जो मुकदमात इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर हुए हैं उनके ऊपर भी वो मुकदमात जो हैं वो खारिज कर दिए जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व खुदा हाफिज़।